सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल ना, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था, तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, मुस्कुराना। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो, नाम जप करो, और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, सब प्रेम रस प्रकट हो जाए। राधा नाम है कार्य, राधा राधा जब हम बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार मुस्कुराते हैं। रामे श्री जी विराजमान, धामे धारण करने वाले रथ श्री लाल जी विराजमान। अरे वृंदावन राधा नाम, एक एक पत्ता, एक एक वायु का कण कण यहाँ राधा 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 बोल रहा है। युगल हमारे राधा है, ना श्याम और न राधा, वही राधा वही श्याम, समझ रहे? अलग अलग है ही नहीं, केवल 2 तन, 1 प्राण, 1 मन, 1 स्वभाव, 1 रुचि, 1 वैस। अगर हम श्याम श्याम बोल रहे हैं तो राधा जी समाई है, और राधा राधा बोल रहे हैं तो श्याम समाये है। बिल्कुल अंतर नहीं है। जब हम राधे श्याम बोल रहे हैं तो युगल को बोल रहे हैं। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे, कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले, कहीं भी कुछ भी। पूरे जीवन में देखा है, हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतना ही आनंद में रहो। प्रसाद से बढ़कर स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं होती। देखो आप मंदिर में इतना पेड़ा का टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगता है, लेकिन जो नारायण को भोग लगा तो लगता है दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद होता है, तो हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बना कर पाए। समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य भगवत प्रसाद में होती है। खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है।